औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। ये लोग अगर इन्हें खुशहाली, फुलवारी, औलाद व खेती हाथ लगे तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कहत साली पड़े, तंग रोज़ी हो, मौत आए या कमी औलाद हो या माल की कमी हो या खेत और बागात की कमी हो तो झट से कह देते हैं कि ये नतीजा है नबी की ताबीदारी का, ये फ़ायदा है मुसलमान होने का, ये पल है दीनदार बनने का। याद रखो, फिरौनी भी इसी तरह बुराइयों में हज़रत मूसा और मुसलमानों की तरफ से बशगुनी लिया करते थे, जैसे कि कुरान ने एक और जगह इसका जिक्र किया है, व मिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला अरफिन, यानी बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो एक किनारे खड़े रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं, यानी अगर भलाई मिली तो बाँचे खुल जाते हैं और अगर बुराई पहुँचे तो उल्टे पैरों पलट जाते हैं। ये है जो दोनों जहां में बर्बाद होंगे। यहाँ कभी इन मुनाफिकों की, जो कि बज़ाहिर मुसलमान है और दिल की खोटे हैं, इनकी बुराई बयान हो रही है कि जहाँ कुछ नुकसान हुआ बहक गए कि ये तो इस्लाम लाने की वजह से हमें नुकसान पहुँचा है। सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असाना से मुराद यहाँ बारिशों का होना, जानवरों में ज्यादती का होना, बाल बच्चे में कसरत होना, खुशहाली मैसर आना है। अगर ये हुआ तो कहते हैं कि ये सब मन जानिब अल्लाह की तरफ से है, और अगर इनके खिलाफ होता है तो इस बेबरकती का बायस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं और कहते हैं कि ये सब तेरी तरफ से है, यानी हमने अपने बड़ों की राह छोड़ दी और इस नबी की ताबीदारी इख्तियार की, इसलिए इस मुसीबत में फंस गए और इस बला में पड़ गए। परवरदिगार इनके इस नापाक कौल और इस पलीद अकीदे की तरदीद करते हुए फरमाता है कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इसकी कज़ा व कुदरत हर भले बुरे पर, हर फासिक और फाजिर पर, हर नेक व बद पर, हर मुसलमान और काफिर पर जारी है। भलाई व बुराई सब उसी की तरफ से है। फिर इनके इस कौल की, जो महज शक व शुबा, कम इल्मी, बेवकूफ़ी, जहालत और जुल्म की बिना पर है, इनकी तरदीद करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्हें क्या हो गया है जो बात को समझने की काबिलियत भी नहीं रखते। एक और हदीस में है कि बज़ार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि कुछ लोगों के हमरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। इन दोनों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आकर दोनों साहब बैठ गए तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तेज़ तेज़ गुफ्तगू क्या हो रही थी। एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह, हज़रत अबू बकर तो कह रहे थे कि नेकियां और भलाइयाँ सब अल्लाह की तरफ से हैं और बुराइयां और बदियां सब हमारी तरफ से हैं। आपने अब हज़रत उमर से पूछा, तुम क्या कह रहे थे? हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं कह रहा था कि दोनों बातें अल्लाह की तरफ से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही बहस अवल हज़रत जिब्राहील और हज़रत मीकाईल में हुई थी। मीकाईल वही कहते थे कि जो हज़रत अबू बकर कह रहे हैं, और जिब्राहील वही कह रहे थे जो हज़रत उमर तुम कह रहे हो। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान वालों में जब इख्तलाफ हुआ है तो ज़मीन वालों में इख्तलाफ होना तो लाजमी था। आखिर इसराफील की तरफ जब फैसला किया गया और इन्होंने फैसला किया कि असनात और सयात यानी भलाइयाँ और बुराइयाँ दोनों अल्लाह की तरफ से है, फिर आपने दोनों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि मेरा फैसला सुनो और इसे याद रखो। अगर अल्लाह ताला अपनी नाफरमानी के अमल को ना चाहता तो इब्लीस को पैदा ही न करता। फिर अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाता है, जिससे मुराद अमूम है, यानी कि सबसे ही खिताब है कि तुम्हें जो भलाई पहुँचती है वो अल्लाह का फजल, लुत्फ, रहमत है, और जो बुराई पहुँचती है वो खुद तुम्हारी तरफ से तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। यानी जो मुसीबत तुम्हें पहुँचती है वो तुम्हारे बाज़ अमाल की वजह से है, और अल्लाह ताला तो बहुत सी बदअमालियों से दरगुजर फरमाता रहता है। फमिन नफ्सिका से मुराद बसबब गुनाह है, यानी शामत अमाल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स का ज़रा सा जिस्म किसी लकड़ी से जल गया, या इसका कदम फिसल जाए, या इसे ज़रा सी मेहनत करनी पड़े जिससे इसका पसीना आ जाए, तो वो किसी न किसी गुनाह पर होता है। और अभी तो अल्लाह ताला जिन गुनाहों से चश्म पोशी फरमाता है, जिन्हें माफ़ कर देता है, वो बहुत सारे हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ईमानदार को तो गम और रंज या जो भी तकलीफ व मुशक्क़त पहुँचती है, यहाँ तक कि जो कांटा भी लगता है, इसकी वजह से भी अल्लाह ताला इसकी खताओं का कफ़ारा कर देता है। हज़रत अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जो बुराई तुझे पहुँचती है इसका बायस तेरा अपना गुनाह है। हाँ, इसे मुक़द्दर करने वाला अल्लाह ताला आप सब करतूतों और इन तमाम बातों को इसके हुक्म से इनके अमाल नामा में लिख रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को बताया जा रहा है कि ये क्या बेहुदा हरकत करते हैं। इससे जिसने तुम्हें पैदा किया है तुम्हारी कोई बात छुप नहीं सकती। तुम जो ज़ाहिर बातिन यकसा नहीं रखते, ज़ाहिर बातिन को जानने वाला है।
تمہیں تمہاری اس بےہودہ حرکت پر سخت سزا دے گا۔ یہ منافقوں کی بری خصلت بھی بیان ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے، یعنی ان منافقوں سے درگزر کیجئے، بردباری برتیے، ان کی خطا معاف کیجئے، اور ان کا حال ان کے نام کے ساتھ دوسرے سے نہ کہیے، ان سے بالکل بے خوف رہیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ ہی ہے جو سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔